सर 23 फेब जो है वो यहाँ पर नेशनल पेरिडोंटिस्ट डे जो है वो मनाया जाएगा। क्या कुछ तैयारियाँ जो है वो इस वक्त यहाँ पर चल रही है और पेरिडोंटिस्ट डे के बारे में जो है वो कुछ ब्रीफ करेंगे आप? मैं डॉक्टर मानिक शर्मा, प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ पेरिडोंटोलॉजी और इम्प्लांटोलॉजी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जम्मू। ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि नेशन वाइड और वर्ल्ड वाइड हम जो पेरिडोंटिस्ट डे हैं, जो हमारा स्पेशलाइज जो लोग इससे जुड़े हुए हैं गम केयर के साथ और जो पेरिडोंटल डिजीज़ के रिलेटेड बीमारियों की क्योर के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनका इनकरेज करने के लिए और लोगों को मोटिवेट और एजुकेट करने के लिए इस डे को मनाया जाता है 23 फेब में ऑल ओवर इंडिया। और हमारे डिपार्टमेंट में इस चीज़ के लिए जो हमने इवेंट किया है वो हमने 1 वीक प्रोग्राम रखा है, जिसमें हमने कोशिश की है जो हमारे स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर फाइनल ईयर और प्लस इंटर्न्स, हाउस सर्जन्स, फैकल्टी सभी मिलके इसमें बहुत सारे इवेंट्स रखे हैं, जैसे रंगोली प्रोग्राम और इसके अलावा सोप कार्विंग, इसके अलावा ई पोस्टर्स और फेस जो कलर करके वो उसको रील्स वगैरह बना के बच्चों, क्योंकि नई जनरेशन में इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो हमने कोशिश की है न्यू जनरेशन को इस तरह से जोड़ के उनको भी मोटिवेट करें, एजुकेट करें और उसके थ्रू हम मास पॉपुलेशन में इस चीज़ का मैसेज जाए कि ये पेरिडोंटिस्ट डे भी मनाया जाता है और ये हौसला अफजाई के लिए है, स्पेशलाइज जो काम कर रहे हैं, प्लस लोगों को भी इस बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए ये इवेंट किए हैं हमने 1 वीक प्रोग्राम, जिसको हम कंक्लूड कर रहे हैं मंडे, क्योंकि 23 संडे को फॉल कर रही है, तो हम 24 को कॉलेज के प्रीमिसेस में एक फंक्शन कर रहे हैं, जिसमें हमारी प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर प्रवीण अख्तर लोन एंड प्रिंसिपल एंड डीन, शी विल बी कमिंग एज ए चीफ गेस्ट, और बच्चों को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करके एक बैलून रैली भी उसी दिन कर रहे हैं, जो बीसी रोड से लेके अम्फला से निकलेगी और लोगों को जो पॉपुलेशन और मासेस को टच करेगी। एक मैसेज आएगा लोगों को कि ये क्या पेरिडोंटिस्ट डे क्या होता है, ये गम डिजीज़ क्या होती हैं, क्या इसका इलाज संभव है, और टर्शरी इंस्टीट्यूट जैसे हमारा पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट है, इसमें इन सब बीमारियों की सुविधाएं हमारे पास अवेलेबल है। सर, आपने बता दिया है कि एजुकेशन इम्पोर्टेंस इतना हमने देख लिया है कि किस तरह से सारे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि आपने बताया रंगोली, रील्स, क्योंकि हम देख रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड का। व्हाट अबाउट कोलैबोरेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स, और कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होंगे आपके साथ? इसमें ऐसा है कि जैसे आपको पता है डेंटल कॉलेज है, डेंटल कॉलेज में सभी जो स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट पोस्टिंग्स में रहते हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एंडोडोंटिक्स, प्रोस्थोडोंटिस्ट और हमारे और भी स्पेशलाइज्ड जितनी ब्रांचेस हैं, वो सभी एक कोलैबोरेटेड प्लेटफॉर्म में आके, क्योंकि ये हमें भी हौसला अफजाई कर रहे हैं कि हम पेरिडोंटल डिजीज़ के प्रति जागरूक करना। तो डेंटल जो हमारी स्पेशलिटीज़ हैं एक किस्म का अम्ब्रेला ही है, डेंटिस्ट्री इज़ अम्ब्रेला ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। तो ऐसा नहीं है कि इंटर रिलेटेड हमारी बहुत सारी डिजीज़ हैं, डिसऑर्डर्स हैं, जो आपस में डिसिप्लिन्स में भी आपस में वो हम मेल मिलाप करके लोगों को बेनिफिट देने की हम कोशिश करते हैं। एज ए गोल्डन जुबली सर, वी आर सेलिब्रेटिंग नाउ 50 इयर्स, वी आर सीइंग एलएपीटी आ गई है, न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई है। कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो हम बोल सकते डेंटल कॉलेज में आई है और जिसका फ़ायदा जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ पे डेंटल कॉलेज में आकर उठा सकते हैं? ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमारे जो पेरिडोंटोलॉजी एक ब्रांच जो है, ये सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग और इवॉल्विंग ब्रांच है, क्योंकि आपको पता है एआई बहुत तेज़ी से साइंस में भी हमें सपोर्ट कर रही है। और हम खुशी से मैं कह रहा हूँ कि इमीडिएट इम्प्लांट्स, कन्वेंशनल इम्प्लांट्स, बोन ग्राफ्टिंग, टिश्यू ग्राफ्टिंग, लेज़र गाइडेड जो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं डेंटल कॉलेज में। और सीबीसीटी जो हमारा एक कोन बीम स्पेशलाइज्ड एक्सरेज होते हैं, 3 डायमेंशनल, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, पेशेंट्स को, सभी को उसका बड़ा बेनिफिट होता है। ये भी अभी रिसेंटली ही इनॉग्रेट हुई है, तो ये एक बड़ी हमारे स्टेट के लिए और यूटी के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि जो हाई एंड ट्रीटमेंट सपोर्टिंग सिस्टम्स हैं वो भी हमारे पास आए हैं, जो आगे हम फॉरवर्ड करेंगे मासेस में, और हमारे स्पेशली जो स्टूडेंट रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया। मानिक सर, लास्ट टाइम हमने आपको सुना था मिनिमल इन्वेसिव पे आप बात कर रहे थे, आपने अभी किसी के साथ बात की पेशेंट से, मैं देख रहा था कि एट दैट टाइम द सेम टाइम यू एक्सट्रैक्ट द टूथ
उसी टाइम पे रिप्लेसमेंट भी हो जाती है। तो अब आपको क्या लगता है कि जो जिस तरह की टेक्नोलॉजीज आ रही है एडवांसमेंट में, मुझे लगता है कि लर्निंग इज ऑलवेज अ लर्निंग प्रोसेस, तो किस तरह से देखते हैं जो स्टूडेंट्स का मनोबल है वो किस तरह से रहता है, क्योंकि और खासकर ऐसे दिन बनाने का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब डिजिटली भी आप ये दिन बना रहे हैं, क्योंकि डिजिटल सक्सेस में बोलूंगा रील्स एंड नाउ रंगोलीज एंड दे आर परफॉर्मिंग, तो किस तरह से देखते हैं कि विद न्यू थिंग्स दीज द न्यू जनरेशन इज वर्किंग विद यू, किस तरह से देखते हैं? देखो ऐसा है जी, पॉपुलेशन अब काफ़ी एजुकेट हो गई है और उनको इन्फॉर्मेशंस भी हैं। हमें भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है, क्योंकि अगर पेशेंट्स आके ऑप्शंस बताते हैं, डॉक्टर साहब ये क्या चीज़ अवेलेबल है, क्या ये पॉसिबल है, तो मैं आने वाले टाइम में ये देख रहा हूँ कि जो इमीडिएट इम्प्लांट होता है, जो एक हाई एंड ट्रीटमेंट मोडालिटी है, कोई रूटीन में नहीं है, जहाँ हमने दांत निकाला, क्योंकि इसमें डबल सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक ही में सर्जरी में हम दांत निकालते हैं, उसी सर्जरी में हम इम्प्लांट डाल देते हैं। तो ये लोगों को बेनिफिट है कि 3 मंथ्स के अंदर ही वो हड्डी बन के तैयार हो जाती है इम्प्लांट के साथ, और उस पर हम फर्दर दांत लगा सकते हैं। दिस इज़ इंटरनेशनल लेवल की जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं हमारे स्टेट में भी अवेलेबल है। सर, जिस दिन जो डे आप मना रहे हैं उस दिन पब्लिक को एंगेज करने के लिए भी कोई एक्टिविटीज जो है वो आउटडोर आप कर रहे हैं? बिल्कुल, हमने इसके लिए क्या किया है कि जैसे जैसे होता है ना, पॉपुलेशन जो चल रही है, सडनली हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा हमने स्किट बनाया हुआ है और उसमें ब्रशिंग टेक्निक बच्चों लोगों को बताने के लिए, गम डिजीज़ को, ब्लीडिंग गम्स क्या होते हैं, गम केयर क्या होती है, ये छोटे छोटे स्किट बना के बच्चों ने इस चौक में भी, अम्फला चौक में भी 2 जगह पे इन्होंने किया है, क्योंकि ट्रैफिक को भी हमने देखना है, ऑल दीज थिंग्स, बच्चों की केयर भी करनी है, तो ऑल दोज थिंग्स वी हैव टेकन केयर। और जो पॉपुलेशन हमारे पास यहाँ आ रही है, ऑफ कोर्स दूर दराज से भी लोग आते हैं, डिफरेंट विलेजेस से भी लोग आ रहे हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम फ्री सैम्पल्स भी इनको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं पोस्ट ग्रेजुएट, वो उनको ब्रशिंग टेक्निक भी सिखा रहे हैं, जो कि उनकी गम केयर के लिए और उनकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। और मैं आपको यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अभी वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि डेंटल हेल्थ, पेरिडोंटल हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ, इसका आपस में रिलेशनशिप है। अगर हम एक बीमारी को नज़रअंदाज करते हैं तो ये हो सकता है सेम बीमारी, हमारी बॉडी तो एक ही है, हमारा सिस्टम तो एक ही है, इंटरनल एनवायरनमेंट तो सेम है, सो वी विल शेयर। ये हो सकता है डिफरेंट लोकेशंस पे जाके हमारी डिजीज़ और भी एरिया में ऑर्गन सिस्टम को इन्वॉल्व कर सकती है, विच इज़ नॉट टेकन, शुड नॉट बी टेकन वेरी लाइटली। कोई मैसेज देना चाहें आप? आज का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 50 साल हुए हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ पेरिडोंटोलॉजी, जो हमारी पेरेंट एसोसिएशन है, विच टेक्स केयर ऑफ ऑल द पेरिडोंटिस्ट in the nation. So we are also representing, and we are among few colleges which they have chosen to celebrate this event. और ये मुबारकबाद कॉलेज के लिए भी, मैडम हमारी प्रिंसिपल साहिबा के लिए भी, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी गवर्नमेंट के लिए भी, और स्पेशली हमारी मासेस के लिए। सो ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जितना आप पेरिडोंटल हेल्थ और मसूड़ों की हेल्थ और जो नीचे की हड्डी है उसकी हेल्थ की केयर करेंगे, रूटीन चेकअप करवाएंगे, तो आपके दांत 100 साल तक चलेंगे, आपकी स्माइल बरकरार रहेगी, आपका खाना खाना मज़ेदार होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में एजिंग, जिससे हम सब लोग डरते हैं, और अच्छे दांत होना और अच्छा खाना खाना भी प्लेजर सीकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।